आपकी जिंदगी में एक अदृश्य दुश्मन है। एक ऐसा दुश्मन जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हर पल महसूस कर सकते हैं। यह दुश्मन आपकी कामयाबी और आपके सपनों के बीच लोहे की दीवार बनकर खड़ा है। आप मेहनत करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार एक अजीब सी ताकत आपको पीछे खींच लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वह ताकत क्या है? वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह आपकी किस्मत नहीं है, वह आपकी परिस्थितियां भी नहीं है। वह अदृश्य दुश्मन, वह दीवार, वह जंजीर आपके दिमाग के अंदर छुपी हुई है। आज हम किताबों की बात नहीं करेंगे। आज हम आपके मन के उस सबसे अंधेरे कोने को पर्दा उठाएंगे जहां आपके डर छुपे हैं, जहां आपकी बहानेबाजी जन्म लेती है और जहां आपकी नाकामी की जड़ें पड़ी हैं। आइए आज अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और उस सच से सामना करते हैं जो आपको आजाद कर सकता है। बने रहिए जिंदगी जिंदाबाद के साथ। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। एक दिन उसे दो अद्भुत बाज मिले, विशाल पंखों वाले, आसमान पर राज करने के लिए जो बने हुए थे। राजा ने अपने सबसे कुशल बाजीगर को आदेश दिया, इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दो कि ये आसमान चीर दें। महीनों बाद जब राजा ने प्रगति देखी तो बाजीगर का चेहरा उतरा हुआ था। महाराज, पहला बाज तो अद्भुत है, लेकिन दूसरा दूसरा बाज केवल थोड़ा फड़फड़ाता है और तुरंत वापस उसी शाखा पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने उड़ना पसंद ही नहीं। राजा को यकीन नहीं हुआ। एक शाही बाज जो उड़ने के लिए बना है, उड़ने से इनकार कर रहा है। राजा ने घोषणा की, जो भी इसे उड़ाना सिखाएगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। दुनिया भर से व्यक्ति आए। कुछ कहते बाज बीमार है, कुछ कहते डर है इसके मन में, तो कुछ ने जड़ी बूटियां दी और कुछ ने मंत्र पढ़े। लेकिन बाज बस वही एक ही शाखा पर बैठा रहा। सप्ताहों तक ये तमाशा चलता रहा। राजा निराश हो गया। एक दिन बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना इससे किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो अलग दृष्टिकोण रखता हो। पहाड़ियों में एक बूढ़ा साधु रहता है, लालजू। न विद्वान न पंडित, बस प्रकृति के साथ रहता है। जब लालजू आए, उन्होंने कहा, मैं उस बाज को देखना चाहता हूं। उस शाम लालजू उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बाज की तरफ देखा भी नहीं, बस आंखें बंद करके बैठे रहे। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन संवाद चल रहा था। अगली सुबह जब राजा ने खिड़की से बाहर देखा, आसमान में दो बाज दोनों साथ ऊंची उड़ान भर रहे थे। वह हवा से बातें कर रहे थे, बादलों को छू रहे थे। खासकर उस दूसरे बाज की उड़ान देखकर राजा को लगा चमत्कार हो गया। राजा ने पूछा, ज्ञानी पुरुष, ये आपने कैसे किया? लाइत्जू ने कहा, महाराज, मैंने पाया कि वह शाखा उसका कंफर्ट जोन थी। वह उड़ना चाहता था, लेकिन शाखा छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने वह शाखा काट दी। जैसे ही शाखा कटी, अब उसके पास केवल दो रास्ते थे, या तो गिर के मर जाना या उड़ जाना। और क्योंकि वह उड़ने के लिए ही बना था, उसने उड़ान भरी। कहानी खत्म। लेकिन असल कहानी अब शुरू हो रही है। जो बाज उड़ सकता था पर उड़ नहीं पा रहा था, वो तुम हो। वो तुम्हारा मन है, वो तुम्हारी आत्मा है। तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। तुम्हें आसमान की ऊंचाइयां मापने के लिए बनाया गया है। वो शाखा आपका कंफर्ट जोन है। वो नौकरी जिससे नफरत करते हो पर छोड़ने से डरते हो। वो टूटा रिश्ता जिसमें सिर्फ दर्द है। वो सुबह 5 बजे का अलार्म जो आप
बंद करके वापस सो जाते हो। वो मोबाइल स्क्रीन जहां आप घंटों बर्बाद करते हो। वो शाखा है आपकी पुरानी पहचान। मैं ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कर ही नहीं सकता। आपको अपनी शाखा काटनी होगी। आप पूछ सकते हैं इसे कैसे करें। पहला कदम, आसमान की एक स्पष्ट तस्वीर बनाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि शाखा काटने के बाद तुम कहां उड़ना चाहते हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा नया भविष्य क्या है। वो तस्वीर इतनी साफ, मजबूत और भावनात्मक होनी चाहिए कि उसके सामने शाखा पर बैठने का आराम तुम्हें छूने लगे। हर दिन अपने मन में उसे देखो। जैसे ही सुबह उठो उसे महसूस करो, रात को सोने से पहले उसे महसूस करो। दूसरा कदम, अपने मन को जगाना। तुम्हें समझना होगा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर दिन है तो रात भी है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। तुम अपने अंदर प्रतिक्रिया चुन सकते हो, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो। तुम्हें यह संदेश अपने मन को बार बार देना होगा, जो कुछ भी होगा मैं हमेशा सकारात्मक पक्ष देख सकता हूं। जो कुछ भी होगा मेरा लक्ष्य पूरा होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि मुझे मजबूत बना रहा है। ये झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, ये मानसिक दृष्टिकोण है। ये एक विकल्प है। जब तुम्हारा मन बीते हुए दर्दनाक अनुभवों की ओर लौटता है तो धीरे धीरे उसे पकड़ो, अपने लक्ष्य को याद करो और फिर से सकारात्मक विकल्प चुनो। तीसरा कदम, कुल्हाड़ी का पहला वार। बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ा कदम लेने का इंतजार मत करो। छोटा, बहुत छोटा कदम लो। प्रवृत्ति आलस की है तो उस काम को 15 मिनट के लिए करें जिसे आप बच रही हैं। अगर आप लोगों से डरते हैं तो किसी अजनबी को मुस्कुराहट दें। पहली बार सबसे मुश्किल होगा, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, पहला कदम उठाते हैं, आपकी आंतरिक बातचीत बदलने लगती है। आपकी शारीरिक भाषा बदल जाती है, आपके शब्द बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक दृष्टिकोण बदल रहा है। और याद रखें, जिस व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण सही है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव का मतलब है अपने अतीत से अलग होना। यह अपनी कमजोरी की शाखा को काटना है। आजकल का लाइटजू कौन है? वह व्यक्ति जो अपने फोन से उन सभी ऐप्स को डिलीट कर देता है जो उसका समय बर्बाद करते हैं। वह व्यक्ति जो उन दोस्तों से दूर रहता है जो हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं। आजकल का सच्चा बुद्धिमान वह है जो अपने समय और ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। लाइटजू वह है जो अपना जीवन बदल सकने वाली किताब पढ़ता है। टीवी की खबरों से दुख पाने की वजह वह अपने भविष्य की ओर आकार देने वाली किताब उठाता है। अपनी कुल्हाड़ी उठाना एक चुनौती है। हम सबके पास वह शाखा है। हम सभी के पास एक शाखा है, वह शाखा जो उड़ सकती है लेकिन उड़ती नहीं। वह शाखा जो प्रतीक्षा कर रही है, यह प्रतीक्षा आपके लिए है। यह आपको पहचानने
और अपनी शाखा को काटने का साहस रखने का इंतजार कर रही है। सफलता सिर्फ कठोर परिश्रम नहीं है। याद रखें, कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है, ये सच है। लेकिन सफलता तभी टिकती है जब आपकी मानसिकता सही हो। अगर शाखा की मानसिकता नहीं बदली तो भले ही आप उसे सोने के पिंजरे में रखें, वह खुश नहीं रहेगी। लेकिन अगर मानसिकता आजाद है तो वह तूफान में भी उड़ने का आनंद लेगी। चेतावनी, पुरानी शाखा पकड़े रहना। अगर आपका मन पुरानी शाखा पर फंसा है तो सफलता भी आपके हाथ से फिसल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि आप इसके योग्य नहीं हैं। आपका अपने आप से विश्वास नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अपने आप को समझें। कैसे? शांत बैठ जाएं और ईमानदारी से सोचें, वह सबसे मजबूत शाखा कौन सी है जो आपको रोके हुए है? वह डर क्या है जो आपको परेशान करता है? वह बहाना क्या है जिसका आप सहारा लेते हैं? वह आदत क्या है जो आपको कमजोर बनाती है? इसको एक कागज पर लिख लें। अगर मैं इसी क्षण अभी ये शाखा काट दूं तो मेरा जीवन उन ऊंचाइयों पर उड़ेगा जिसके लिए मैं बना हूं। अपनी शाखा को स्वीकार करें, क्योंकि जिस दिन तुम इसे पहचान लोगे उसी दिन तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी उठानी होगी। क्या तुम अपनी पुरानी आरामदायक, सुरक्षित लेकिन कैद करने वाली शाखा को काटने के लिए तैयार हो? आप निश्चित रूप से उड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक ही सवाल है, क्या आप अपनी शाखा को काटने के लिए तैयार हैं? जिंदगी जिंदाबाद के साथ ऐसी गहरी यात्राओं पर निकलते हैं जो केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी देती है। अगर आप हमारे साथ हैं तो इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी शाखा है जिसे आप आज ही काटना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। जिंदगी जिंदाबाद के साथ अपनी असली उड़ान भरें। धन्यवाद।